ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। चलो, तो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस पे बात करी थी कि कैसे वो होता है, व्हाट क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, कैसे किया जाता है। और इस वाली वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो कि कैंडल्स की मदद से होता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आती है। पहले टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? मतलब टेक्निकल एनालिसिस होता है कि ये जो चार्ट और जो प्राइस होता है, इसके बेस पे किसी स्टॉक या कोई भी ट्रेड प्लान करना। और वो किसी में भी हो सकती है, फॉरेक्स में हो सकती है, इंडियन मार्केट में हो सकती है, इंडेक्स में हो सकती है। लेकिन ये चार्ट के बेसिस पे कोई भी ट्रेड प्लान करना उसमें आता है, और टेक्निकल एनालिसिस में। अब ये निफ्टी का चार्ट है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या कैंडल्स प्राइस, मतलब जो पैटर्न है वो क्या कह रहा है। तो उसमें सबसे बेसिक चीज होती है कैंडल्स। ये जो हम सारी स्क्रीन्स पे देख रही हैं कैंडल्स, और ये कैंडल्स फॉर्म क्या होते हैं, कैंडल्स होती क्या है, पहले वो जानते हैं। तो कैंडल्स क्या होती है, जैसे एक बहुत फेमस ग्राफ तो लोगों ने देखा ही होता है, लाइन वाला ग्राफ, जो ऐसे लाइन मूव कर रही होती है। ये तो सभी ने देखा है। इस वाले ग्राफ में क्या होता है कि हमें सिर्फ कैंडल का क्लोजिंग, मतलब प्राइस की सिर्फ क्लोजिंग पता चलती है कि फर्स्ट डे पे यहाँ क्लोज करा, सेकंड डे पे यहाँ, थर्ड पे इस जगह पे, फोर पे इधर क्लोज करा, फिफ्थ पे इधर, ऐसे। लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि प्राइस ने कितना वो करा, क्योंकि ये बस डॉट्स हैं। ये ना बस डॉट्स है जिन्हें आपस में ऐसे करके बस कनेक्ट कर दिया गया है। ये डॉट्स है, इनसे हमें ज़्यादा पता नहीं चलता मार्केट का। तो इन सभी को वो करने, तो इन्हीं सभी को रीड करने को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। और तो पहले कैंडल बनती कैसे है वो देखा जाए कि पहले कैंडल्स होते हैं दो तरह की। एक होती है बुलिश कैंडल, ये तो बियरिश है लेकिन बट कोई नहीं। ये होती है बुलिश कैंडल, जिसकी एक ग्रीन विक। और बुलिश कैंडल होती है कि जो कि एक ग्रीन कैंडल होती है, मतलब एक कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेट सपोज ये है कैंडल, ये कैंडल है, ये इसकी विक। ठीक है, ये एक बेसिक सी कैंडल होती है, जो सबसे बेसिक सबसे ज्यादा ये कैंडल का स्ट्रक्चर होता है। अब कैंडल होती क्या है कि कैंडल हमें ये डिपिक्ट करती है कि प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ, किधर प्राइस ने क्लोज करा, और उसके बीच में कैंडल प्राइस ने क्या करा। मतलब जैसे ये जो हमारे सामने, ये एकदम बेसिक सी कैंडल है, बुलिश कैंडल है। मतलब बुलिश मतलब या बाय की कैंडल, ग्रीन कैंडल मतलब इस जगह पे, ये जो जगह, ये ये है कैंडल की ओपनिंग। मतलब यहाँ पे प्राइस ने ओपनिंग ली, इसको मान लो 100 रुपीज। मतलब 100 रुपीज पे प्राइस ओपन हुआ। अब हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे गया हो, यहाँ इसने थोड़ा सा लो भी लगाया, इसको मान लो चलो 95। यहाँ पे 95 है ये, मतलब थोड़ा सा नीचे गया, बट लेकिन उसके बाद फिर प्राइस अपनी क्लोजिंग से ऊपर गया, ऊपर गया गया। और जब क्लोजिंग हुई प्राइस की, तो ये क्लोज हुआ 150 पे। तो ये जो बीच में ये जो पूरा हिस्सा है, इसको बोलते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी। जैसे ये वाला हिस्सा, ये है कैंडल की बॉडी। और ये जो एक्स्ट्रा चीजें बाहर निकली हुई है, इन्हें बोलते हैं विक्स। विक, कैंडल मतलब जैसे जो मोमबत्ती होती है, उसकी जो बत्ती होती है उसे भी विक ही बोलते हैं। तो इसको विक बोलते हैं। लेकिन तो ये कैंडल्स के जो होते हैं ना, ये हमें पास्ट मूवमेंट बताती है, शेडो टाइप में बोल सकते हो कि कैंडल ने क्लोज होने से पहले क्या करा, कि प्राइस यहाँ पे भी गया था लेकिन क्लोज यहाँ पे करा।
तो ये सारी चीजें यहाँ पे पता चलती है कैंडल्स होती क्या है। अब कैंडल होती है दो तरह की। पहली कैंडल होती है हमारी, ये तो हमने देखी, ये एकदम इसको बोलते हैं ग्रीन, मतलब बुलिश कैंडल या बाय की कैंडल, जो भी बोलना चाहो। दूसरी हमारी होती है दिस इज, ये होती है हमारी रेड कैंडल, मतलब ये हमारी रेड कैंडल। कैंडल्स दो तरह की होती है। ये कैंडल डिसाइड कर, इसका मतलब होता है बाय, मतलब मोस्टली तो दो ही कलर यूज होते हैं कैंडल्स पे, और इसका मतलब होता है सेल। मतलब अगर कैंडल रेड बन, मतलब ग्रीन कैंडल है, तो इसका मतलब प्राइस ने इस जगह पे ओपन करा, मतलब प्राइस यहाँ से ओपन हुआ और प्राइस ने इस जगह पे क्लोज करा, कि जब मार्केट क्लोज हुआ तो प्राइस यहाँ पे एंड हुआ। और सेलिंग इन कैंडल में सेम इसका उल्टा होता है, मतलब इसमें ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। अगर कैंडल नीचे से ओपन होती है और पूरा ऊपर जाके जितना भी जाए, थोड़ा सा जाए, लेकिन अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज कर दे, तो वो ग्रीन कैंडल होगी। लेकिन वहीं पे अगर कोई कैंडल है जो ओपन करती है लेकिन अपने ओपनिंग से कम प्राइस पे, मतलब मान लो जैसे 100 रुपए पे ओपन हुई, लेकिन इसने दिन के एंड में क्लोज करा 90 रुपीज पे, तो ये एक रेड कैंडल बनेगी। 100 से 90, यहाँ पे 10 पॉइंट्स का लॉस हुआ, यहाँ 10 पॉइंट का लॉस हुआ। और यहाँ पे मान लो जैसे ये ओपन हुई 100 पे, क्लोज हो गए एक 110 पे, तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स बड़े हैं, तो इसीलिए कैंडल ग्रीन बनी। सबसे बेसिक यही कैंडल होती है। कैंडल्स का काम बस ये होता है प्राइस को, प्राइस ओपन कहाँ हुआ, प्राइस क्लोज कहाँ हुआ, उसके बीच में प्राइस ने क्या करी, ये डिपिक्ट करना। अब यहीं पे अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे, मतलब जो कैंडल होती है उसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं, अलग अलग तरह की कैंडल्स होती है, वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन बेसिक जो तीन कैंडल्स होती हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले आती है, सबसे पहली कैंडल होती है डोजी, मतलब एक कैंडल बनी, एक ग्रीन कर देते हैं। ये एक कैंडल है, ये मतलब कैंडल की विक है। ये कैंडल की, मतलब इस वाली कैंडल की जो बॉडी होती है, मतलब ये है कैंडल की बॉडी, ठीक है। ये हमारी है कैंडल, ये ये वाला पार्ट है विक, ये नीचे का भी हमारा है विक, ये जो बीच का पार्ट है थोड़ा सा जो दिख रहा है, ये है बॉडी। तो विक और बॉडी ये बेसिक होती है, लेकिन जो ये वाली कैंडल है इसका पर्टिकुलर नेम है हमारा, इस कैंडल का नाम है दो जी कैंडल। अब डोजी का मतलब जब भी ये कैंडल फॉर्म होती है उसका मतलब होता है ये इंडिशियन कैंडल, इसको बोलते हैं। कि जैसे इस कैंडल, ये तो थोड़ी सी वैसी है, अगर इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर दें तो यहाँ पर है ये सेंटर पे, कि ये कैंडल जो है इसका प्राइस, ये कैंडल वैसे अगर मान लो ग्रीन बनती है तो इसका क्या हुआ, ये प्राइस ओपन हुआ यहाँ पर। एक सेकंड में ये सारी ड्राइंग्स बढ़ाई किया पहले। आ, यहाँ पे प्राइस का ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, लेकिन उस ओपनिंग से पहले जब ये प्राइस ओपन हुआ पहले ये प्राइस नीचे गया, या कैसे भी करा कि ओपनिंग से ये प्राइस, जो ओपनिंग प्राइस है मान लिया 10 रुपीज है, 10 रुपीज से नीचे नीचे होता हुआ यहाँ 5 रुपीज तक भी गया, और ऊपर होता हुआ यहाँ पे ये 15 तक भी गया। ये इसका हो गया हाई,
क्योंकि यहाँ तक प्राइस गया है ऊपर तक, और ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है ये उसका है लो, कैंडल का लो। यहाँ काफी मैसा हो गया। एक सेकंड। हाँ, तो ये हो गया हमारी कैंडल का लो। हाँ, तो ये थी हमारी कैंडल, डोजी कैंडल। प्राइस ने ओपनिंग ली यहाँ पे, प्राइस नीचे गया, यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ पे लगाया प्राइस ने अपना लो। फिर प्राइस ने लेकिन ऊपर गया, सेलर्स एक्टिव हुए, उन्होंने यहाँ पे कैंडल ने लगाया अपना, इस जगह पे कैंडल ने लगाया अपना हाई, ये वाला पॉइंट, इस कैंडल का हाई प्राइस जितना भी हाईएस्ट उसने टच करा पॉइंट, वो इसको बोले वहां तक बिक जाएगी। लेकिन फिर बाद में दोबारा से सेलर्स ने थोड़ा सा बेचा और नीचे ले गए, लेकिन बट स्टिल ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुई क्योंकि ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर हुई है। लेकिन तब भी यहाँ पे इसकी अगर हम देखा जाए तो बॉडी से जो विक है दोनों साइड, मतलब ये वाली विक और ये वाली विक दोनों बराबर है, इक्वल है। तो इसका मतलब हमें ये होता है, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि ना तो मार्केट में सेलर्स पावरफुल है, ना मार्केट में बायर्स पावरफुल है। बायर्स और सेलर्स यानी मतलब ना तो इनमें, ना तो लोग बाइंग कर रहे हैं कि प्राइस एकदम ऊपर फट के निकल जाए ऐसे, बिल्कुल ही ना तो कोई अच्छे से सेल कर रहा, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता आगे क्या होगा, वो खुद भी श्योर नहीं है कि एकदम से प्राइस पूरा ही नीचे आ जाए। तो इसीलिए इस कैंडल को बोलते हैं डोजी कैंडल या इनडिसीजन कैंडल। किसी के पास कोई डिसाइड ही नहीं है कि आगे करना क्या है या क्या होगा, तो इसको इसीलिए इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। बेसिक सा डोजी, ये हमारी पहली कैंडल होगी सबसे बेसिक। उसके बाद आती है एक कैंडल जिसे हम बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल बहुत सारे वेरिएशन होते हैं बट स्टिल ठीक है। धीवरा तो ये हो गई हमारी हैमर कैंडल। हैमर कैंडल, अब हैमर कैंडल हमें क्या दिखाती है? हैमर कैंडल का मतलब है ये प्राइस जो है ओपन हुआ यहाँ पर, लेकिन सेलर्स एक्टिव हुए, यानी बियर्स एक्टिव हुए, और वो इस प्राइस को पुश करते हुए एकदम ऑल द वे नीचे उसके लो तक ले गए। उन्होंने मान लो ये प्राइस ओपन हुआ 10 रुपए पे, लेकिन सेलर्स एक्टिव है, उन्होंने सेल कर करके बियर्स ने इस प्राइस को ले आए ये लोग 5 रुपए तक। ठीक है, यहाँ से अब ये 5 रुपए तक ले आए, लेकिन उसके बाद हुए मार्केट में बियर्स एक्टिव, यानी बायर्स जिन्हें बोला, मार्केट में हुए बायर्स एक्टिव। ये था कैंडल का लो, ये सारा नीचे लेकर आए ओपनिंग से। फिर मार्केट में हुआ बियर्स एक्टिव, जिन्होंने यहाँ से एकदम से बाइंग मतलब बाय करना शुरू करा, और बुल्स ने, मतलब उन्हें बुल्स कहते हैं, और बुल्स ने उनको एकदम ऊपर ले जाके, जो ये कैंडल नीचे जाके एकदम रेड क्लोज होती उसको और ऊपर ले जाके इन्होंने हाई पे क्लोज कराया। ये कैंडल की क्लोजिंग है। मान लो ये 10 रुपए पे ओपन हुई थी, नीचे तक ले गई ये 5 रुपए तक, लेकिन 5 रुपए से लोग उन्होंने बाय करना शुरू करा बुल्स ने, और बुल्स उसे बाय करते हुए उन्होंने क्लोज करा दिया इसे 12 रुपए पे। तो गेन तो कम है बट स्टिल अगर हम यहाँ से देखें तो इतनी हैवी सेलिंग के बाद कि कोई मार्केट यूं जा रहा उसको एकदम से ऐसे ऊपर ले जाना, ये बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि अब बहुत बड़ी मार्केट में रैली या कुछ, मतलब आगे का जो मूव है वो पॉजिटिव हो या प्राइस और ऊपर जाएगा। तो इसीलिए इसको कैंडल को एज अ रिवर्सल साइन भी देखा जाता है ट्रेंड में, जो कि ट्रेंड वगैरह फिर जो आगे थोड़ी एडवांस चीज होती है, मार्केट को चार्ट में कैसे देखते हैं वो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए इतना बेसिक सीख है कि कैंडल कैसे वो ओपन होती है। उसके बाद एक और कैंडल आती है, हैमर का ही उल्टा वर्जन, जिसको हम बोलते हैं
पिन बार या शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार ये होती है, मतलब ये होता है हमारा पिन बार। मतलब पिन बार, हालांकि इसे, जो हमारी हैमर था, इसे भी हम पिन बार बोल सकते हैं, क्योंकि ये, बट इसको भी पिन बार बोल सकते हैं। ये जो कैंडल्स होती है जिनकी एक साइड विक ज्यादा बड़ी होती है और सिर्फ छोटी सी बॉडी रहती है एक साइड में, वो, उनको पिन बार बोला जाता है। और इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं बेसिकली, प्रॉपर इसका जो नाम है। हटा ही देता हूँ एक सेकंड। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। एक सेकंड। हाँ, इसको बोला जाता है शूटिंग स्टार। अब ये कैंडल हमें क्या दिखा रही है? ये कैंडल हमें दिखा रही है कि प्राइस, मतलब कैंडल प्राइस ओपनिंग और क्लोजिंग ही बताती है हमें। और क्या हुआ, ये बता रही है हमें, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन ओपन होने के बाद और क्लोज होने से पहले प्राइस, यहाँ पे बुल्स एक्टिव हुए। उन्होंने यहाँ से बाइंग करी, प्राइस को ले गए। इन्होंने लगवाया हाई एक हाई बनाया प्राइस ने। लेकिन फिर वहां से उन्हें लगा कि, सेलर्स को लगा कि नहीं, अभी मतलब बुल्स ज्यादा हैवी हो रहे हैं, तो बियर्स ने यहाँ से सेलिंग करनी शुरू करी। और इतनी सेलिंग करी कि ये जो ग्रीन कैंडल बनती, इसको एकदम नीचे ले जाके यहाँ पे क्लोज कराया, जिससे ये कैंडल रेड बन गई। तो प्राइस ओपन तो हुआ, लेकिन ऊपर गया अच्छा खासा ऊपर, और ग्रीन भी गया, लेकिन क्लोज हुआ नीचे आके, ओपनिंग से भी नीचे। तो इसका मतलब होता है कि सेलर जो है, यानी बियर जो है मार्केट में एक्टिव हो चुके हैं, और यहाँ से हो सकता है मार्केट में एक दोबारा और अच्छा फॉल आए। नहीं, चाय ऐसे ही नहीं। तो ये चीज, ये कैंडल हमें पता है, सारी ड्राइंग की प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, मान लो ये हुई ओपन 10 रुपए पे। इसको बुल्स लेके गए ऊपर 15 रुपीज तक, 10 रुपए से 15 रुपए, 5 रुपए बढ़े इसमें। लेकिन उसके बाद हुए सेलर्स एक्टिव, जो इस पूरे प्राइस को वापस से नीचे ले आए, और 10 रुपए पे जो कैंडल ओपन हुई थी उसको उन्होंने क्लोज करा दिया 8 रुपए पे। तो यहाँ पे 2 रुपए का लॉस सिर्फ दिख रहा है, लेकिन मतलब कैंडल 2 रुपए के नीचे क्लोज हुई है। बट अगर हम पूरा कैलकुलेट करें, तो 15, यानी 5 रुपीज यहाँ से गए यहाँ तक के 5, और 2 रुपए इसके। तो इन्होंने कैंडल को ऑलमोस्ट 7 रुपीज, मतलब 7 रुपीज नेगेटिव में क्लोज कराया। तो इससे मतलब बहुत ही स्ट्रांग वो ये कैंडल हमें डिपिक्ट करती है कि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, यानी बुल्स, बियर्स एक्टिव हो चुके हैं, और यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आएगा। और अब ये कैंडल्स चार्ट में कैसे दिखती है, चार्ट में भी हम दिखाते हैं ये कैंडल दिखती कैसी है। एक सेकेंड। यहाँ पे नीचे हमारे पास ओपन है बैंक निफ्टी, निफ्टी का चार्ट 1 डे पे। तो अगर दिखाया, ये 1 डे का चार्ट है। अगर हम किसी कैंडल को एनालाइज करें, तो यहाँ पर क्या, से पहले हम देखते हैं ये सबसे बेसिक जो हमने स्टार्टिंग में कैंडल पढ़ी थी, ये वाली कैंडल। और इस कैंडल का क्या है, और जूम कर देते हैं। ठीक है, इन सब कैंडल्स को हम हटा देंगे, बट सिर्फ ये वाली पढ़ते हैं। ये वाली कैंडल हमें क्या डिनोट कर रही है? प्राइस ओपन हुआ यहाँ पर, वहां से थोड़ा सा नीचे गया, वहां से थोड़ा सा नीचे गया, एक ये लो लगाया, लेकिन वहां से हुए बुल्स एक्टिव, और बुल्स ने प्राइस को ऊपर ले जाके
यहाँ पर क्लोजिंग करा दी, मतलब मार्केट को थोड़ा और ऊपर ले गए, लेकिन ये लगाया कैंडल का हाई और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। इसका मतलब प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन ऊपर जाके इसने कर दी। ये होती है प्रॉपर एक, जिसको एक, ये जो हमने कैंडल देख रहे हैं ग्रीन वाली, ये होती है एक प्रॉपर, जिसको बोलते हैं ग्रीन या बुलिश कैंडल। कि यहाँ से उसके बाद देखिए अगले दिन कैसे एक गैप अप ओपनिंग हुआ है, बट यहाँ से एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की बुल पूरे दिन भर एक्टिव थे, बायर्स एक्टिव थे। उसके बाद ऐसी सेलिंग की भी कैंडल होती है, चाहे तो हम इस वाली कैंडल को देख सकते हैं प्रॉपर। प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, यहाँ पे प्राइस ने ली ओपनिंग, ठीक है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे एक हाई लगाया और यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिव हुए, और वो मतलब यानी बियर्स एक्टिव हुए और उन्होंने मार्केट को क्लोज कराया यहाँ पे। प्राइस ओपन यहाँ हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन काफी ज्यादा नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दे गया। तो ये होती है, इसे बोलते हैं प्रॉपर, इसको बोलते हैं प्रॉपर बियरिश कैंडल, कि बियर्स मार्केट में वो हो चुके हैं, और ये होती है बुलिश की, यहाँ से बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। और यहीं पे अगर देखा जाए तो ये वाली कैंडल प्रॉपर, ये जो हमारे सामने अभी कैंडल है ना, इस कैंडल को कहते हैं डोजी कैंडल, जो हमने ऊपर पढ़ा था। अब डोजी की बॉडी हो सकता, मतलब वो जरूरी नहीं है कि बॉडी इतनी एकदम स्क्वायर रेक्टेंगल या फिर इक्वली हो, बट स्टिल छोटी भी बॉडी बॉडी हो सकती है, ऐसा नहीं होता। प्राइस ने ओपन, मतलब प्राइस ओपन हुआ इधर, जस्ट एक दो पॉइंट ऊपर, थोड़े से ऊपर ही क्लोज हो चुका है। यहाँ पे प्राइस हो चुका है क्लोज, ठीक है। यहाँ तक गया प्राइस, यहाँ तक गया प्राइस, लेकिन किसी का कोई वो नहीं था, और एकदम सेंटर में आ गए दोनों साइड से, मार्केट ने दे दी है क्लोजिंग। इसका मतलब किसी किसी को नहीं पता कि अगले दिन मतलब मार्केट में क्या होने वाला है। दोनों ही मतलब अनप्रिपेयर्ड है। अब मतलब किसी को डिसीजन नहीं पता कि हमें सेलर ज्यादा एक्टिव हैं, बायर ज्यादा एक्टिव हैं। तो इस चीज को बोलते हैं हम डोजी, इंडिसिजन कैंडल। उसके देखे अगले दिन कुछ हुआ भी नहीं ज्यादा, भले ही सेल थोड़ी सेल की कैंडल है, बट ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद आती है एक कैंडल जो हमने पढ़ी थी, हैमर। हैमर भी हमें यहीं कहीं चार्ट पे दिख जाएगी, ये रही। प्राइस ने ओपनिंग ली यहाँ पे, नीचे तक गया, लेकिन यहाँ से बुल्स एक्टिव हुए, उन्होंने यहाँ से करी बाइंग, और यहाँ से बाई करते करते प्राइस को, भले मतलब ग्रीन कैंडल नहीं है, बट स्टिल इतना ज्यादा एरिया कवर कर लिया ना उन्होंने, तो ये कैंडल भी हमारी हैमर में बदल जाती है। क्या हुआ, रख दे। तो ये कैंडल भी हमारी हैमर में बदल जाती है। इसकी छोटी सी बॉडी है, और दिखने में भी ये ना एक हैमर की तरह होती है, एक हथौड़ा जो होता है, ये दिखने में भी उसकी तरह होती है, कि उसका हैंडल इतना लंबा होता है, ये पूरा हैंडल हो गया, और ये उसका जिससे हम मारते हैं। और उसके अगले अगर देखा जाए तो हैमर कैंडल जनरली मतलब डिनोट करती है बुल्स को, कि प्राइस मतलब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो उसके बाद देखो, ये रही हैमर कैंडल, पैटर्न में हैमर कैंडल ये रही चार्ट में। उसके अगले दिन मार्केट ने लिया यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग, और एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई। इसको भी हम डोजी कहेंगे, भले ही थोड़ी सी बड़ी बॉडी है, लेकिन ये भी डोजी में ही आती है। लेकिन अ, एक काइंड ऑफ डोजी है वो, एग्जैक्टली डोजी नहीं है। और उसके अगले दिन फिर से मार्केट ने हाई लिया, और भले ही उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ, उसके बाद फॉल आया, लेकिन उसके अगले दिन तक मार्केट ने हाईस पे हाईस ही लगाए।
और यहीं पे अगर हम बात करें पिन बार की या फिर शूटिंग स्टार कैंडल की, तो वो हमें देखने को मिलेगी, कहाँ दिख जाएगी? एक सेकंड। जहाँ मार्केट में बड़ा फॉल आया ना, वो कैंडल हमें मोस्टली वहां दिखेगी, जैसे इस वाली जगह पे। नहीं, इधर नहीं है। हाँ, एक चीज मैंने बताई नहीं वैसे, जो ये जो हैमर कैंडल होती है ना, ये मोस्टली एक अच्छे खासे फॉल के बाद बनती है कि मार्केट अच्छा खासा गिर चुका है, यहाँ से मार्केट को ऊपर उठना है। तो यहाँ से मार्केट उसे पुश करेगी, लेकिन वहां से वो वापस ऊपर आके उन्होंने यहाँ पे बना दिया हैमर। इसका मतलब है बायस एक्टिव है, आगे मार्केट ऊपर जाएगा। अगर चार्ट चार्ट में दिखाऊं तो जैसे कोई मार्केट अच्छा खासा गिरा, देखिए हाँ यहीं पे थोड़ा सा ही गया, बट स्टिल मार्केट उसके बाद ठीक ठाक ऊपर गया, फिर उसके बाद गिरा है। यहीं पे अगर हम और कहीं दिखाए तो ये रही, जैसे ये वाला पैटर्न है, मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था। एक सेकेंड। और ये मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, गिर रहा है मार्केट, और यहाँ पे जाके कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन में यहाँ बनती है पिन बार या हैमर। ये रही हैमर कैंडल, ये रही हैमर कैंडल। हैमर कैंडल बनी, और वहां से उसके उसके बाद से ट्रेंड रिवर्सल होता है, और उसके बाद होते हैं बायर्स एक्टिव। और ये हमारे बायर्स एक्टिव हो चुके, मार्केट ऊपर चला गया, और ऐसी बनती है वो शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार होती है कि ऊपर बनती है शूटिंग स्टार, कि अगर कोई ट्रेंड एकदम पॉजिटिव जा रहा है तो शूटिंग स्टार बनेगी ऐसी जगह पे। जैसे अगर हम यही वाला टॉप ले लें, तो यहाँ बन सकती है शूटिंग स्टार, कि यहाँ पे ये प्राइस ऊपर और जाना चाह रहा था, बट वो गया नहीं, और उसको एक उन्होंने रेड क्लोजिंग करा दी। और अगर ऐसी कैंडल यहाँ बनती तो यहाँ से ठीक ठाक सा फॉल आता यहाँ तक, एटलीस्ट। तो यही तो यही बेसिक तीन जो कैंडल्स थी जो सबसे कॉमनली पाई जाती है, डोजी, डोजी, हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल। बाकी इस और भी तरह की कैंडल्स होती है, लेकिन बेसिक ये जो तीन होती है, बाकी कैंडल्स चाहो तो और भी तरह की पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेरे को सबसे मतलब वो लगती है ना इम्पोर्टेंट्स और बेसिक कैंडल जो सबसे ज्यादा जरूरी आनी चाहिए, वो यही कैंडल्स है। तो आगे के लिए मतलब ये पार्ट वन है, इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में और भी पार्ट आएंगे। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।